वर्णिका का क्वेश्चन है। एक बैलून है, एक बैलून है, गैस का बैलून है, और ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है। और इस बैलून की जो ऊपर उठने की वेलोसिटी है, ये कहाँ है वर्णिका का क्वेश्चन, ये है 12 मीटर पर सेकेंड। ये अपवर्ड जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि जब ये बैलून 65 मीटर की हाइट पर है, तब यहाँ से इस बैलून से एक पैकेट ड्रॉप किया गया। एक पैकेट यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो बताओ अब ये कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। टाइम ही चाहिए, कुछ और नहीं। हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम चाहिए आपको। टाइम चाहिए, और जी की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8 नहीं बल्कि 10 आपको गिवन है। हाँ जी। एक ही इसमें छोटी सी कंडीशन है। क्या, देखना जरा ध्यान से, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर क्लासरूम में होते तो मजा आ जाता इस क्वेश्चन को करने का, आपसे ही करवाता मैं वहाँ। और लेकिन अभी हम क्लासरूम में नहीं है, किचन में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हो जाएगी, आपको मैं करके दिखा सकूँ। कैमरा मेरा ऊपर है तो इसलिए शायद आपको उतना मज़ेदार ना लगे। ये देखो देखो, देखो ये एक मेरा पेन का कैप है मेरे हाथ में। मैं इसी को फोकस कर लूँ। ये पेन का कैप मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, है ना। मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया। ये पेन का कैप मेरे हाथ में, और मैंने इसको छोड़ दिया, नीचे गिर गया। ये नहीं यार, दिख तो रहा है, ये नीचे गिर गया। तो अब ये जो मेरा गिरने वाला प्रोसेस है, ये मेरा जो गिरने वाला प्रोसेस है, इस कंडीशन में मैंने इसे कहा जस्ट ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है बस इसे छोड़ दिया। ये अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लेकर नीचे गिरने तक में, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको ली जाएगी कैसी। ये इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ से ये नीचे गिरने तक की जो वेलोसिटी है, इस पूरे प्रोसेस में आपको इनिशियल वेलोसिटी यू लेनी है 0। क्योंकि आपने जब मोशन इसको दिया है, जब इस बॉडी को आपने मोशन दिया है, तब आपने इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, इसको बस छोड़ दिया है। देखो, तो इसने जो शुरुआत किया अपना मोशन का, अपने मोशन का शुरुआत जो इसने किया, स्टार्ट किया, वो 0 वेलोसिटी से किया। अब उसके बाद देखना जरा ध्यान से। अब दूसरी कंडीशन, ये आपकी बैलून वाली, ये बैलून के साथ ऊपर उठ रहा था। ये बैलून के साथ क्या आ रहा है, बैलून के साथ ऊपर उठ रहा है। तो बैलून के साथ जब ऊपर उठ रहा है और यहाँ से आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, ध्यान से देखना, बैलून के साथ ऊपर उठ रहा है और आपने छोड़ दिया। तो एक बार और ध्यान से देखना, बैलून के साथ ये ऊपर उठ रहा है और आपने छोड़ दिया, बैलून के साथ ऊपर उठ रहा है और आपने छोड़ दिया। तो बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है छोड़ने के बाद। छोड़ने के बाद देखो, पहली कंडीशन तो ये थी, आपने जस्ट छोड़ दिया, तो ये सीधे सीधे ही क्या कर गया, ये सीधे सीधे नीचे मूव कर गया। लेकिन जब आपने इसे छोड़ा ऊपर जाते हुए, ये तो छोड़ने के कुछ देर बाद तक तो ये ऊपर उठा और फिर इसने नीचे गिरना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आपके छोड़ते टाइम इसमें एक वेलोसिटी है, ऊपर उठने की वेलोसिटी है। यहाँ आपने इसे यहाँ आपने इसे छोड़ा, तो छोड़ते टाइम आप ऊपर को जा रहे थे, तो छोड़ने के बाद कुछ देर ये ऊपर चला, वेलोसिटी 0 हुई, और फिर आकर के तब ये नीचे गिरा। ये बात क्लियर हुई या नहीं वर्णिका? यस सर। ये जो छोड़ के मैंने आपको दिखाया, ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। कॉपी पे आ जाओ। यहाँ आपने पैकेट छोड़ा, तो पैकेट छोड़ने के कुछ देर तब बाद तक तो ऊपर जाएगा, और फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर नीचे आएगा, तब टाइम लगेगा। अब आपको दो टाइम चाहिए एक्चुअली, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम, और फिर नीचे आने का टाइम। जब आपने छोड़ा, ऊपर थोड़ा सा गया, और बैलून तो इस टाइम तो बैलून तो ऊपर चला गया होगा उड़ता हुआ। अब इसका दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि पहले आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करें, फिर आप पहले तो राइज वाला टाइम कैलकुलेट करें और फिर फॉल वाला टाइम कैलकुलेट करें, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए। लेकिन झंझटबाजी है, अगर कहोगे तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा आपको।
दूसरा तरीका क्या है कि जब आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट करा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ मोशन, यहाँ से आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जहां आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वहां आपकी बॉडी अपवर्ड जा रही थी। कितनी वेलोसिटी से जा रही थी? ये जा रही थी 12 मीटर पर सेकंड से, जो कि वेलोसिटी है आपके बैलून की। लेकिन ध्यान देखो कि अगर आप इस डाउनवर्ड फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं एच को, आपने ये हाइट भी पॉजिटिव लेनी और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, इसको भी पॉजिटिव लेना। तो फिर जो इसके अपोजिट है, जो इसके उलट है, उसे आपने क्या लेना पड़ेगा? उसे आपने निगेटिव लेना पड़ेगा। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। सीधा फॉर्मूला आपका क्या है? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच कितना है आपका? 65। यू कितना है? -12 इंटू टी, और प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 कहा इंटू टी स्क्वायर। और अब ये क्या बन गया आपका? मैं इसको दोनों, इसको इधर ले जाऊं, तो ये बना आपका 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सीधे सीधे। t की वैल्यू निकाल लीजिए। t की दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाली कभी पॉसिबल ही नहीं है टाइम में, मतलब होता है पॉसिबल लेकिन हमारे इस केस में नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वाली क्वांटिटी को डिस्कार्ड कर देंगे। जो पॉजिटिव आंसर आया आपका टी का, वो आपका टोटल टाइम लग गया। यू नेगेटिव कैसे ले लिया, बात समझो ध्यान से। आप यहां से बॉडी को छोड़ा, यहां से बॉडी को छोड़ा, और जिसे आपने छोड़ा उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 65 मीटर। आप हाइट नीचे गिर रहे हो, ये आपका हाइट हो गई एच। एच को आप ले रहे हो +65 और आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ये जी भी आपका डाउनवर्ड है। इसे आप कितना ले रहे हो? +10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, है ना। हाइट आपने +65 ले ली। ध्यान से सुनो, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फिगर्स को आप ले रहे हैं पॉजिटिव, तो जो फिगर इसके उल्टी है वर्टिकली अपवर्ड्स है, कौन सी है वर्टिकली अपवर्ड? वर्टिकली अपवर्ड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड ले रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों चीजों को आपने पॉजिटिव लिया, तो जो वर्टिकली अपवर्ड है उसको आपने -12 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा। अब ये ऊपर क्यों? आपको ये बात क्या चीज समझ नहीं आ रही कि माइनस क्यों लिया है, या आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऊपर को क्यों ले ली? कौन सी बात समझ नहीं आ रही आपको? सर माइनस क्यों लिया है? ये बात समझ आ गई कि जब आपने इसे हाथ में से छोड़ा यहाँ से, तो कुछ देर ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो जब आपने छोड़ा यस इसे, सर। जब इसने छोड़ा आपने, तो ये ऊपर जा रहा था। इसके अंदर इसकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर जाने की। ऊपर जाने वाले को आपने निगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि नीचे वाली वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की क्वांटिटीज को आपने प्लस लिया है, तो जो नीचे से ऊपर की क्वांटिटी है उसे आपने निगेटिव लेना पड़ेगा। हालांकि ये बात आपको क्लियर तब होगी जब हम वेक्टर कर लेंगे, वेक्टर में जाके ये और क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सिंपल सी बात, देखो ध्यान से। मैं यहाँ एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा मोशन स्टार्ट हुआ 0, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी माइनस। तो नीचे को अगर मैंने -y बनाया है, नीचे की एक्सिस अगर नेगेटिव y लेते हैं, तो ऊपर की हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अगर मैंने नीचे की जबरदस्ती ले ली मैंने पॉजिटिव, तो ऊपर वाली को मुझे क्या लेना पड़ेगा? नीचे की अगर पॉजिटिव ली तो उससे एक्सिस पे जब ऊपर चलेगा तो उसे क्या लेना पड़ेगा? उसे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सीधे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। तो कुछ क्लियर हुई बात? यस सर।